स्वागत है आप सभी का एनिमा 4 के 28वें एपिसोड में। और भैया इस बार हम 1 महीने बाद वापस आए हैं। वो क्या है ना, मैं अपने चैनल लोगीमेशन पे कई कैरेक्टर्स को जस्टिस दिला रहा हूँ, तो उधर ही बिजी रहता हूँ रिसर्च करने में। लेकिन अब जबकि यहाँ आ ही गया हूँ तो आपको ढेर सारी खबरें दे के ही जाऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज के एनिमा 4 एपिसोड के अंदर हम अनाउंसमेंट्स पे ही बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भैया ईयर एंड आ चुका है और काफी कुछ रिवील किया जा रहा है। पता है ना तुम्हें, जंप फेस्टा 2025 होगा 21 एंड 22 दिसंबर को, और वहां यूजुअली बहुत सारी चीजें अनाउंस होती हैं। तो भैया उन्हीं अनाउंसमेंट को आज के एनिमा 4 एपिसोड में हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल डीमन स्लेयर की जो इन्फिनिटी कासल आर्क थी ना, जिसपे 3 मूवी बनने वाली है, उसकी पहली फिल्म अनाउंस हो जाएगी 21 दिसंबर को। ऐसी स्पेकुलेशन है कि यह फिल्म हमें अगले साल देखने को मिल जाएगी। सेम इज द केस विद जुजुत्सु काइसेन सीजन 3, जिसका ट्रेलर भी 21 दिसंबर को ही ड्रॉप होगा। अगेन स्पेकुलेशन है कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 हमें 2025 के अंदर देखने को मिल जाएगी। बट यहां एनिमे के अंदर डिलेज वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है एनिमेटर्स का क्या हाल होता है। तो जो भी मैं स्पेकुलेशन बोल रहा हूं, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि उसका कोई डिटेल्ड इन्फो अभी तक नहीं है। वहीं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 की रिलीज डेट हमें 22 दिसंबर को पता चलेगी। तो देख रहे हो कितना कुछ आ रहा है। और जंप फेस्टा जब होगा, मतलब 21 एंड 22 दिसंबर को, तो उसके बाद मैं लोगीमेशन ढेर सारी खबरें लेकर आऊंगा, स्पेसिफिकली उस इवेंट को कवर करते हुए। तो हाँ, एक जंप फेस्टा एनिमा 4 स्पेशल एपिसोड भी आपको मिलेगा। चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इवेंट से याद आया, दिल्ली में अभी मस्त कॉमिक कॉन हुआ था, जहां मुझे इनवाइट नहीं किया गया। ना हॉरर के लिए इनवाइट मिला, ना एनिमे के लिए इनवाइट मिला। मतलब हॉरर का भी अच्छा चैनल है, एनिमे का भी अच्छा सा चैनल है, क्यों नहीं बुला रहे मुझे? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वहीं सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग की प्रीमियर भी हुई है, जहां कई सारे एनिमे क्रिएटर्स को बुलाया गया। एंड अगेन वहां भी मुझे नहीं बुलाया गया। इनफैक्ट मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मैं भैया हूं होम टाउन के अंदर, और यहां से 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ये फिल्म लगी ही नहीं है। सो या मैं इस फिल्म को 17th के बाद ही देख पाऊंगा, क्योंकि तभी मैं बेंगलुरु वापस लौट रहा हूं। वैसे तब तक तुम लोगों में से जो लोग भी फिल्म देख लियो, बताना कैसी लगी फिल्म। अच्छी है तो फिर मैं जलूंगा थोड़ा अंदर से, और अच्छी नहीं है तो भैया गुड रिडंस। ये सब बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये साले क्रंची रोल वाले को मेरे से क्या नफरत है पता नहीं। खैर, हम कुछ और अनाउंसमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे कि चेनसॉ मैन रज़े आर्क की मूवी का ट्रेलर एंड कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स अगेन हमें 21 दिसंबर को जानने को मिलेगा। फिर स्पाई एक्स फैमिली का 3rd सीजन भी 21 दिसंबर को अनाउंस होगा। लगे हाथों MHA सीजन 8 का अपडेट भी हमें 22 दिसंबर को मिलेगा। अब अगर आपको याद हो तो पिछले साल के जंप फेस्टा में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया था कि वो लोग वन पीस के एनिमे को पूरा रीमेक कर रहे हैं, मतलब एकदम शुरुआत से। यहां मैं लाइव एक्शन की बात नहीं कर रहा, ना एनिमे लिटरली रीमेक होगा शुरुआत से। जी हां, तो उसकी भी अनाउंसमेंट हमें 21 दिसंबर को मिल जाएगी देखने को। फिर हिल्स पैराडाइज का सीजन 2 भी 21 दिसंबर को अनाउंस होगा। चलो थैंक गॉड हिल्स पैराडाइज आ रहा है सीजन 2, नहीं तो सीजन 1 का जिस तरह का रिस्पॉन्स था, मुझे तो लगा था कि सीजन 2 आएगा ही नहीं। वैसे लोगी हिल्स पैराडाइज की हाफ कहानी बता के छोड़ दिया था, क्योंकि उसको व्यूज नहीं आ रहे थे हिल्स पैराडाइज की वीडियो पे। अब तो किसी वीडियो पे व्यूज नहीं आते, बट पॉइंट इज कि अगर हिल्स पैराडाइज का सीजन 2 वापस आता है अगले साल, तो भैया इस सीरीज को शायद लोगी कंटिन्यू करेगा। कमेंट्स में अगेन बताना चाहिए क्या हिल्स पैराडाइज की पूरी एक्सप्लेनेशन। देन गिंतामा स्पिन ऑफ की भी अनाउंसमेंट 21 दिसंबर को होगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये एनिमे 2025 में अक्टूबर के दौरान रिलीज हो जाएगी। नाउ डांडाडान, जिसका सीजन 1 फैंस को लुभा चुका है, मतलब वी ऑल लव डांडाडान, वो भी सीजन 2 के साथ आ रहा है। मतलब सीजन 1 खत्म नहीं हो गया और 21 दिसंबर को हमें सीजन 2 की अनाउंसमेंट मिल जाएगी। मतलब इतना फास्ट एनिमेशन हो रहा है, कभी कभी शक होता है AI से कर रहे हैं क्या एनिमेट, या फिर एनिमेटर्स एक दिन में 24 घंटे की जगह 48 घंटे काम कर रहे हैं। इफ यू नो व्हाट आई मीन। नारायण मूर्ति सर वुड बी प्राउड ऑफ दीज एनिमेटर्स। ये सब जोक नहीं डालने का शुभ, चैनल उड़ जाएगा। ठीक है, हम आगे अनाउंसमेंट्स पे बात कर लेते हैं। तो साकामोटो डेज का ट्रेलर आ चुका है, एंड ऑफ कोर्स इसकी एनिमे तो जनवरी में ही आने वाली है। जी हाँ, 2025, 26 नहीं। ट्रस्ट मी, इस एनिमे को देखते वक्त तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। मतलब मैं पर्सनली बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ साकामोटो डेज का। वहीं सोलो लेवलिंग की मूवी तो आ ही गई है, जिसमें ना मुझे इन्वाइट किया गया, ना ही मैं देख पाया।
बट सोलो लेवलिंग का सीजन 2 भी आ रहा है फरवरी 2025 में। इसके अलावा हाईक्यू की सेकंड मूवी भी आने वाली है, जिसके बारे में अगेन हमें 22 दिसंबर को पता चलेगा। देन ओशिनोको के सीजन 3 का ट्रेलर भी हमें 22 दिसंबर को ही देखने मिलेगा। ट्रेलर के अलावा कुछ और भी डिटेल्स रिलीज रिगार्डिंग हमें उस दिन मिल जाएगी। इन सब के बीच हम ब्लीच को कैसे भूल सकते हैं? वेल, 1000 ईयर ब्लड वॉर 4 वो भी 22 दिसंबर को अनाउंस होगा। कहा था ना ये एपिसोड अनाउंसमेंट स्पेशल है, तो गिन के बताना कितना बार मैं अनाउंस या अनाउंसमेंट वर्ड बोला हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है? अनाउंसमेंट। और अगली एपिसोड जंप फेस्टा स्पेशल होने वाली है एनिमा 4 की, ठीक है? तो मजा आने वाला है तुम लोग को। Okay. मूविंग ऑन, योजाकुरा फैमिली भी 22 दिसंबर को ही अनाउंस होगी। और फिर ब्लू बॉक्स सीजन 2 की डिटेल्स भी हमें सेम डे पे मिलेगी। नाउ फैन फेवरेट ड्रैगन बॉल सुपर भी 21 दिसंबर को अनाउंस होगी मित्रों। और फिर चेंज सोल्जर के सीजन 2 की डिटेल्स भी हमें 22 दिसंबर को मिल जाएगी। उफ, फाइनली खत्म हुआ अनाउंसमेंट एंड यू वोंट बिलीव मैंने कितने रीटेक लिए हैं चेंड सोल्जर बोलने में। अब अगली खबर यह है कि ट्विटर पे कई मांगा फैंस इस बात से परेशान हैं कि बहुत सारे मॉडर्न मांगास जो है ना वो खत्म हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाल ही में जेजेके एंड हुआ है, एमएचए भी एंड हुआ, इनफैक्ट ओशिनोको भी खत्म हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इनके अलावा फैन फेवरेट विनलैंड सागा भी एंड के काफी करीब है। मतलब 2025 में विनलैंड सागा भी खत्म हो ही जाएगा। एंड सेम इज द केस विद ब्लैक क्लोवर। इनफैक्ट आजकल लोग काइजू नंबर 8 की मांगा को पढ़ रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा होगा चैनल पे, तो भैया वो भी ऑलमोस्ट एंड जैसा ही लग रहा है। सो बेसिकली मांगा फैंस इसी बात से परेशान है कि मॉडर्न जनरेशन की ये जो शोनेन मांगास थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, तो भैया इनके खत्म होने के बाद वो क्या पढ़ेंगे? लेकिन मित्रों, इन्हीं ट्वीट्स के रिप्लाई में कई मांगा फैंस रिप्लाई कर रहे थे कि भले ढेर सारी मांगास खत्म हो रही है, लेकिन कई नई मांगास भी आ रही हैं। सिर्फ आ नहीं रही, अच्छा भी कर रही है और उनकी स्टोरी लाइन भी मजेदार है, जैसे कागुड़ा बाची, या फिर हम लेटेस्ट हिट डांडाडान को भी ले सकते हैं। ऑल्दो डांडाडान काफी पुरानी है, वो तो एनिमे के आने के बाद ये बहुत ज्यादा अब फेमस हो गई है। पॉइंट हियर इज कि भले कई मांगास 2024 के एंड तक खत्म हो रहे हैं या फिर 2025 स्टार्टिंग तक खत्म हो जाएंगे, बट स्टिल कई नई मांगास आएंगी, हमारे पास अच्छी अच्छी स्टोरी लाइंस आती रहेंगी। तो मांगा जो पढ़ते हैं उनको शॉर्टेज नहीं होगा भैया, आराम से आप पढ़ सकते हो, कुछ नए मांगास को एक्सप्लोर कर लो। और एनिमे तो इन मांगास से पीछे है ही, तो एनिमेट होने में 3, 4, 5, 6 जितने भी साल लगेंगे, तो भैया एनिमे फैंस सॉर्टेड हैं। बेसिकली एनिमे फैंस को फर्क नहीं पड़ता। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मित्रों, आज की अनाउंसमेंट स्पेशल एनिमा 4 एपिसोड में बस इतना ही। जैसा मैंने बताया कि अगली एनिमा 4 एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड ही होगी, जहां हम जंप फेस्टा में जो कुछ भी अनाउंस होगा उन सब को कवर कर लेंगे। तो हाँ, वो इंफॉर्मेशन अगर मिस नहीं करना चाहते तो भैया लोगीमेशन को सब्सक्राइब, नहीं लोगीनियन को सब्सक्राइब करो, यहां मैं आके इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन लोगीमेशन चैनल भी मेरा चेकआउट कर लो यार कभी कभी तुम लोग, क्योंकि वहां मैं आजकल जस्टिस दिलाने में लग गया हूं बहुत सारे पात्रों को। लगे हाथ वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।